दूसरा अध्याय सांख्य योग। अर्जुन श्री कृष्ण में कायरता का संवाद। छात्र धर्म और युद्ध। सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, स्थिर बुद्धि पुरुष। संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया कि इस प्रकार करुणा से व्याकुल और आंखों में आंसू भर गए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अब समझा रहे हैं। निराश अर्जुन रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठा सुन रहा है। अरे अर्जुन, इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस कारण तुम्हारे मन में आ गया? इस पर तो ना कभी लोगों ने आचरण किया है और ना ही यह किसी प्रकार का यश तुमको देने वाला है और ना ही इससे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन, इस प्रकार की कायरता न दिखला, यह तुझे शोभा नहीं देता है। छोटे मन की यह कमजोरी निकाल दे और उठ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन कह रहा है, मैं रणभूमि में अपने भीष्म पितामह और अपने आचार्य द्रोणाचार्य से किस प्रकार युद्ध करूंगा? अपने दोनों पूजनियों पर हे कृष्ण मैं बाण कैसे चलाऊंगा? ऐसे गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहना उचित है। गुरुजनों को मारकर उनके खून से सने राज्य और संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा? हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है और इसका भी हमें कुछ ज्ञान नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जिनको मौत के घाट उतार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही सब धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। भले ही कायरता के कारण मेरा स्वभाव भीरू हो गया है और धर्म का स्मरण आ जाने से मैं युद्ध में विरत हो गया हूँ, पर यह निश्चय करके बतलाइए कि तब मुझे क्या करना चाहिए, किस में मेरा कल्याण है, वह मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे राह दिखलाइए। पृथ्वीलोक में धन्य धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य हो या देवताओं के समान स्वामित्व हो, मैं उस शोक और चिंता का निवारण नहीं देखता हूँ कि जिसके कारण मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। संजय ने आगे बतलाया, हे धृतराष्ट्र राजन, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस तरह कहकर निद्रा को भी जीतने वाले अर्जुन ने स्पष्टतः इनकार कर कह दिया, हे गोविंद भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच आकर रुके शोक युक्त अर्जुन से हंसते हुए सा कहा, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है, परंतु तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। हे अर्जुन, तू तो ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और ना पंडित जनों के से वचनों को कहता है। पंडित जन भी जो मृत हो गए हैं या जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, या यह राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध की अवस्था होती है, वैसे विद्वान पुरुष इस पर मोहित नहीं होता है। वह जानता है कि यह तो शरीर का लक्षण है, स्थूल शरीर की अनिवार्य क्रियाएं हैं। इसी प्रकार आत्मा का भी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है। इस कारण धीर विद्वान पुरुष विचलित नहीं होते हैं। जो इस सत्य को जानता है वह अपने को इस परिवर्तन से अप्रभावित ही रखता है। जिस प्रकार सर्दी गर्मी मनुष्य के शरीर को प्रभावित करती है, उसी प्रकार सुख दुख भी इंद्रियों और विषय भोग के कारण अपना प्रभाव रखते हैं। अतएव अर्जुन, यह सब तुमको सहन करना चाहिए। जो दुख सुख को समान रूप से समझते हैं,
उन पर इंद्रियों के विषय का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वह व्याकुल ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति मोक्ष के योग्य होते हैं। हे अर्जुन, जो असत वस्तु का अस्तित्व नहीं मानता और सत वस्तु का अभाव स्वीकार नहीं करता, वही ज्ञानी है। इस तत्व को वही लोग जानते हैं। अतएव वह सुख दुख, गर्मी सर्दी, सम विषम दशा में सदा एक जैसे रहते हैं। माया मोह के बंधन उनको बांध नहीं पाते हैं। अतएव अर्जुन, इस बात को तो जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह नाश रहित वस्तु क्या है। क्या उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है? और इस अविनाशी आत्मा के शरीर नाशवान कहे गए हैं। इस कारण अर्जुन, यह शरीर का मोह त्याग दे। अपने बंधु बांधवों के शरीर देखकर तू विचलित हो रहा है। तू केवल इनके शरीरों का ही तो नाश करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ और युद्ध कर। जो यह समझता है कि आत्मा को भी मार दूंगा और शरीर के साथ साथ आत्मा को भी मरा समझता है, वह नहीं जानता कि यह आत्मा न मरता है और न मारा जा सकता है। यह आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। यह काल चक्र से परे है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। इस बात को तो तू जानता ही है। जब आत्मा का यह तथ्य सामने है और जो आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, तब यह प्रश्न ही व्यर्थ है कि कौन किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। शरीर तो एक माया मात्र है। तू इस पर विचार करके देख। शरीर के लिए मोह करना भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकते हैं। आग इसको जला नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु उसको सुखा सकती है। यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, अचल और स्थिर रहने वाला चिर सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अविषय अर्थात इंद्रियों से असंलग्न, विकार रहित मानी गई है। इसलिए इस आत्मा को जान लेने के बाद शोक करने की कोई बात नहीं है। अगर तू इसको सदा जन्म लेने वाला और मरने वाला भी मान ले, तो भी इसके लिए शोक करना अनुचित ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने पर जन्म का संबंध मृत्यु से, मृत्यु का संबंध जन्म से मानना पड़ेगा। और जो मरता है, जन्मता है, तो फिर इसमें शोक कैसा? जब तू किसी को मारेगा तो वह जन्म भी लेगा। तब तू क्या असत कार्य किया? तू भीष्मादि के जो शरीर देख रहा है, यह तमाम शरीर मायामय होने से अनित्य हैं और इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन, इस बात को ध्यान से समझ कि जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी बिना शरीर वाले, मृत्यु के बाद भी बिना शरीर वाले होते हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। अतएव इस विषय में चिंता क्यों? यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। जो कोई महापुरुष इस आत्मा के आश्चर्य को समझता है, वह अपने ढंग से इसकी तत्व व्याख्या करता है। कोई कोई तो इस आश्चर्य को जानकर भी आत्मा के संबंध में कुछ नहीं सोचता है। यह एक बड़ा गूढ़ तत्व है। अर्जुन, यह आत्मा शरीर में अवध्य है, इसलिए इसका शोक करना व्यर्थ है। जब हम किसी को मारते ही नहीं हैं, तो शोक कैसा? तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियों का परम धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। एक प्रश्न से यह तेरा धर्म युद्ध है। इसमें शंका या भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं।
इस युद्ध के कारण तो स्वर्ग द्वार तेरे लिए अपने आप खुले हैं। तू भाग्यवान क्षत्रिय है। अगर तुम इस धर्म संग्राम में भाग नहीं लोगे तो स्वधर्म और कीर्ति के बदले तुम पाप के ही भागी बनोगे। सब लोग बहुत समय तक तुम्हारी इस अपकीर्ति का स्मरण रखेंगे, और हे अर्जुन, अपकीर्ति किसी भी माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदाई ही है। इस विषय को बुद्धिमान भी नहीं जान पाते हैं, उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए कर्मों का तत्व मैं बतला रहा हूँ। तू महान होकर ऐसी तुच्छता प्राप्त करेगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध मैदान छोड़कर भागने वाला भगोड़ा कहकर तेरा उपहास उड़ाएंगे, और तेरे शत्रुगण निंदक इसमें बहुत सी बातें मिलाकर ऐसे वचन कहेंगे जिनको सुनकर या जिनकी खबर पाकर तुझे मर्मांतक पीड़ा होगी। इस कारण हे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध करना ही सबसे अच्छा है। मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वधर्म पालन के कारण और विजय मिलने पर राजसुख भोगेगा। तुझे तो हर स्थिति में लाभ है। अतएव अर्जुन, उठ, युद्ध का दृढ़ निश्चय कर खड़ा हो जा। यदि स्वर्ग या राज्य की इच्छा ना भी हो तो भी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक समान समझकर ही युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। तू दोष का भागी नहीं बनेगा। अर्जुन, यह बात तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही है। अब इसी को निष्काम कर्म योग के अनुसार कहता हूँ कि जिस बुद्धि से इस समय तू विचलित है वही तेरे बंधन का भी अच्छी तरह से नाश कर सकेगी। इस निष्काम कर्मयोग में थोड़ा सा भी साधन जन्म और मृत्यु के महान भय से मुक्त कर देता है। ना ही इसके आरंभ का नाश होता है, ना ही इसका विपरीत परिणाम निकलता है। अतएव इसका भी तू पालन कर सकता है। इस बात को समझ लो अर्जुन कि निश्चयात्मक कल्याण मार्ग में एक ही बुद्धि होती है, सकामी की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। ऐसे सकामी पुरुष केवल फल प्राप्ति में विश्वास रख स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं। वह कर्मफल रूप जन्म को देने वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं वाली विस्तार भरी दिखाऊ मनमोहक बातें कहते हैं। इस कारण उनके भ्रमित चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति के कारण ऐसे लोगों के मन में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, जो योगी के लिए आवश्यक है। अतएव अर्जुन, आवश्यक है कि तू वेद के तीनों गुणों के कार्य रूप अनुसार सक्रिय हो, अर्थात प्रकाश करने वाला मार्ग बनकर चल। तू निष्कामी नित्य वस्तु में स्थित योग श्रेय को न चाहने वाला आत्मपरायण बन। इसके आधार पर भी तू पालन कर सकता है। इसके आधार पर भी तुझे युद्ध के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। जिस प्रकार एक बड़ा जलाशय मिल जाने पर छोटे जलाशय का महत्व घट जाता है, उसी प्रकार वेद ज्ञान के बाद जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी वेद ज्ञान का महत्व कम मान ब्रह्म ज्ञान में लीन हो आनंदमय हो जाता है। तू केवल कर्म कर, कर्म ना करने में तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए। कर्मों के फल की तू कदापि आशा न कर, केवल अपना कार्य किए जा। अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता या असफलता के समान रूप से आस्था वाला होकर एकाग्र मन से कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग के नाम से जाना जाता है। समत्व रूप बुद्धि योग के बावजूद कर्म में सुफल की आशा तुच्छ भावना है। तू ऐसा आश्रय मत ग्रहण कर, क्योंकि फल की कामना रखने वाले अत्यंत दीन होते हैं। केवल समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। समत्व बुद्धि योग पुरुष इस लोक में ही पाप पुण्य दोनों को त्याग देता है, वह निष्काम हो जाता है। यह समत्व बुद्धि योग ही कार्यों की चतुरता है और कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। ऐसे लोग कर्म से उत्पन्न फल त्याग देते हैं, वह जन्म रूप बंधन से छूट जाते हैं और अमृतमय
परम पद को प्राप्त करते हैं। अतएव अर्जुन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी तब तुम जरूर मानोगे, प्रभावित होगे। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित और असमंजस में पड़ी तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तुम समत्व रूप योग को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण के इस उपदेश पर अर्जुन प्रभावित हुआ और उसने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके मन में नाना प्रकार की शंकाएं आ गईं और श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर उसका विवेक जागृत हुआ और उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, समाधि में लीन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे उठता, बैठता, बोलता और चलता है? श्री कृष्ण ने कहा, पहले स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कौन है यह जानो। जब भी कोई मनुष्य मन की संपूर्ण कामनाओं, तृष्णाओं और इच्छाओं को त्याग देता है, जब वह आत्मा से ही आत्मा स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखों के कारण जो उद्वेगमय नहीं होता है, कोई सुख की लालसा नहीं रखता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। वह पुरुष स्नेह रहित होता है, शुभ अशुभ के कारण न प्रसन्न न दुखी न द्वेष, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति भी स्थिर बुद्धि वाला माना गया है। और जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य सब ओर से अपने इंद्रियों और उनके विषयों को समेट लेता है तो उसकी भी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, केवल इंद्रियों को समेट लेना ही स्थिर बुद्धि नहीं है। विषय ग्रहण ना करना अलग बात है और विषय का राग होना ना होना अलग बात है। अतएव न केवल इंद्रिय सिकोड़ना वर्ण उस विषय के लिए राग चिंतन ना होना ही स्थिर बुद्धि है। मनुष्य का राग भी परमात्मा का साक्षात्कार कर विस्तृत हो जाना चाहिए। इतना सब ज्ञान होने के उपरांत भी बहुत यत्न करने पर भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी यह चालाक धूर्त इंद्रियां विचलित कर देती हैं, बलात्कार करके उसका ज्ञान हर लेती हैं। अतएव मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ईश्वर का परायण करे। इस प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाला भी स्थिर बुद्धि बन जाता है। अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करने के बाद ईश्वर परायण ना होने से मन द्वारा विविध विषयों का चिंतन होने लगता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति कामना उत्पन्न करती है और तब उसमें विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रष्ट होने से ज्ञान शक्ति का नाश होता है। तब मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तब उसका पतन हो जाता है। इंद्रियों को वश में रखने के बाद उनको कहीं स्थिर रखना आवश्यक है और एकमात्र साधन ईश्वर परायण आवश्यक है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है, जिसने वास्तव में स्थिर बुद्धि अपने को बना रखा है, वह अपनी इंद्रियों के विषयों को अंतःकरण के माध्यम से शांत करता हुआ एक अपूर्ण प्रसन्नता और अद्भुत स्वच्छता को प्राप्त करता है। इस निर्मलता के कारण उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और उसकी प्रसन्न चित्तावस्था के कारण उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर कुशाग्र हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित मनुष्य के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। उसके मन में आस्तिक भाव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती है। जिस मनुष्य के हृदय में शांति नहीं है,
वह सुख भला कैसे पा सकता है। जिस प्रकार जल में पड़ी नाव को वायु के झोंके अपनी इच्छानुसार दिशा में ले जाते हैं, उसी प्रकार एक भी इंद्रिय मन रूपी वायु का झोंका देकर उस मनुष्य को कहीं भी ले जाकर बुद्धि का हरण कर अस्थिर कर देती है। इस कारण हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से उसके वश में होती हैं, वह अवश्य ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। इस प्रकार मन की सुख शांति, जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा पाने और आत्मिक शांति के लिए इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। और अर्जुन, जब अन्य प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, वह स्थिर बुद्धि के लिए दिन होता है। वह बोध स्वरूप परमानंद में भगवत आराधना करता है और अपना जीवन सफल बनाता है। जबकि अन्य प्राणियों का दिन होता है, उसके लिए रात्रि होती है, वह उसके लिए तत्व ज्ञान का समय होता है। जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियों का जल निरंतर चलायमान रहकर समुद्र में गिरता है, पर समुद्र उनके प्रवाह या कूथ जल उड़ने के बाद भी चलायमान नहीं होता है, इसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य समस्त भोग विलासों के बीच रहते हुए भी चलायमान नहीं होता है। समस्त भोग उसे चलायमान नहीं होते हैं, समस्त भोग उसे चलायमान नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्य तो परम शांति होता है। और अर्जुन, जो मनुष्य संपूर्ण विषयों, इच्छाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और स्पृहा रहित व्यवहार करता है, वही शांति पाने का सच्चा अधिकारी है। यह वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। वह मोहित नहीं होता है, अपने अंतिम समय तक इसी निष्ठा में बने रहकर अंत में निर्वाण को प्राप्त करता है।